हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई। और वो तो सारी चीज़ आप लोगों को व्लॉग में ही देखने को मिलेगी। बट अभी जो आज का वीडियो है ना, उसमें मैं मेरा पूरा ही जो कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। फिर मुझे भी लगा कि ये ऐसी बात तो है नहीं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब से आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो, जब से आप लोग मेरे व्लॉग देखते आ रहे हो, तब से आप मेरी वीडियोस में मेरी बहन को देखते हो और उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग डेली मेरी बहन को देख रहे हो, तो उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन थे। मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है, उसका भी ससुराल है, उसके भी ससुराल में मुझे है कि लोग मेरी वीडियोस वो भी देखते होंगे, तो बहुत सारे उसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मेरी बहन को लेकर के, कि क्या है उसके साथ में, कैसा रिलेशन है हमारे साथ में, वो कौन है, क्या वो मेरी सगी बहन है। और हाँ, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, वो ये कि आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं आप में और आपकी बहन में। ऐसा क्यों है? वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है आज आप लोगों के एक एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा कोई इरादा नहीं था ये वाली वीडियो बनाने का, कहीं तक भी। आप लोगों को पता है मेरी फैमिली में एक मेरी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया रानी आई है, मेरी भतीजी हुई है, जिसके कि हुए में मैं मेरे मायके में गई हुई हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ वो भी सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मेरे आगे आगे वीडियोस में देखने को मिल ही जाएगी। इस वाली वीडियो को बनाने का तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, ना ही मैं इस वाली वीडियो को बनाने वाली थी। पर जब बात मेरी बहन की आती है, क्योंकि हमें पता है वो हमारे कितना ज़्यादा करीब है। शायद अगर मेरी कोई जिसको रियल बोलते हैं ना, वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जिसको बोलते हैं ना रियल सिस्टर भी अगर मेरी होती तो उससे भी शायद मैं इतना प्यार नहीं कर पाती, या मेरी रियल सिस्टर मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाती जितना कि मेरी और मेरी बहन में रिश्ता है। जैसा कि हम दोनों के बीच में प्यार है, जैसा हमारा रिलेशन है, वो सारी चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों को, मैं ये वाली चीज़ कभी भी अपने YouTube चैनल पर शेयर करने वाली नहीं थी, पर शायद जब मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी ना, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी, शायद आप जो इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग करती हूँ बताने की, और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझोगे भी। और प्लीज़ जो वो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ में हमारा क्या रिश्ता है, क्या है रियलिटी क्या है, वो आज मैं खुल कर के यहाँ पर बताने वाली हूँ। जिन लोगों को भी ये चीज़ जाननी थी, पूछनी थी, वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ की। तो मैं बचपन से, और जब हम छोटे छोटे भी थे, और जो मेरी बहन है, जो मेरे ताऊ जी थे, ताऊ जी तो हमने उन्हें कभी भी बोला ही नहीं, पापा ही बोलते थे। और जो मेरी ताई जी हैं, मैं उनको मम्मी ही बोलती हूँ, कभी मेरे मुंह से ताई निकला ही नहीं। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, मतलब मेरा परिवार, और जो मेरी, मतलब जैसे मेरी बहन है, ये मेरी ताऊ जी की लड़की है। जब मेरे जो ये बहन भाई हैं, जो बड़े वाले बहन भाई हैं, कभी होता ही नहीं है, कभी मुंह से निकलता ही नहीं कि मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं। वो क्यों नहीं निकलता है? वो इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि मेरी बहन भी और मेरे भाई भी बहुत छोटे थे जब हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था, तब बहुत छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। मेरी बहन जो है वो 5th या 6th क्लास में थी, मैं भी बहुत छोटी थी। और जो मेरे बड़े वाले भाई हैं वो 8th क्लास में थे। तो तब हमारा क्या रहा है ना, हम बचपन से
एक जॉइंट फैमिली जो होती है, आप लोग समझते होंगे, जॉइंट फैमिली जो होती है, हमारा जॉइंट परिवार था, हम सब लोग इकट्ठा रहते थे, खाना पीना, और जैसे कि किसानों में खेती बाड़ी होती है, वो सारी चीज़ें मतलब हमारा सब कुछ जॉइंट था। तो हम बचपन से ही एक साथ में ही पले बड़े हैं। जब तक मेरे ताऊजी जो हैं, जो मेरे बड़े पापा थे, जब तक वो थे, मतलब कि तब तक ये था कि हाँ, मतलब उनके सर पे बाप का साया है, उनकी कोई इतनी फिक्र या चिंता नहीं रहती थी। पर जिस दिन से मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे, जिस दिन से मेरे बड़े पापा एक्सपायर हुए थे, तब से मेरे मम्मी पापा ने ये सोच लिया था कि हमारे 2 बच्चे नहीं हैं, हमारे 4 बच्चे हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी जो मम्मी है, बड़ी मम्मी यानी कि जो मेरी ताई जी है, उनकी भी, और इन दोनों बच्चों की भी सारी जिम्मेदारी, मतलब मम्मी पापा ने इस तरीके से सोचा था कि हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम हमेशा से यही है कि हमारे 4 बच्चे हैं। बखूबी, मतलब मेरी बहन पढ़ी नहीं थी, क्योंकि गांव में थोड़ा सा जो होता है सिस्टम अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है। और मेरी बहन 21वें साल में लगी थी, तब मेरी बहन की शादी कर दी थी। पापा जी ने लड़का वड़का देख के अच्छे तरीके से सारी चीज़ें की थी। तभी से जो है, बचपन से ये रहा है कि अगर मेरा, मतलब ये चीज़ तो ये वाली जो बात बताई, ये मैंने तुम्हें आप लोगों को तब की बताई जब मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले भी क्या था, कभी भी अगर हमारे घर में एक जोड़ी कपड़े पड़े, क्योंकि हम जॉइंट परिवार में रहे हुए थे, अगर मेरा एक सूट बना है तो एक ही सूट मेरी बहन का बनेगा। अगर कोई भी चीज़ मेरे लिए आ रही है तो वो मेरी बहन के लिए भी आएगी। मतलब कि परिवार में 4 बच्चे थे हम टोटल। तो उस चीज़ को लेकर के, और फिर जब हम इस तरीके से रहने लगे ना, साथ साथ में सारी चीज़ें साथ साथ में होने लगी, परिवार एकजुट होकर के रहता था। फिर ताऊ जी एक्सपायर हो गए, तो मतलब कि पूरे मतलब कि मेरी बहन भी, मेरे पापा उनके चाचा लगते हैं, भाई भी, बट उन्होंने दर्जा बाप का दिया है। इतना ज़्यादा वो प्यार, मतलब कि मेरे पापा से, मम्मी से वो करते हैं। मेरे दोनों ही भाई बहन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं मेरे मम्मी पापा को भी। और मतलब कि एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारा कि हमारे मुंह से कभी भी ये नहीं निकल पाता है कि वो मेरी ताऊ जी की लड़की है, और मेरी बहन के मुंह से कभी भी ये नहीं निकल पाता कि मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। वो सारी चीज़ आप लोग देखते ही होंगे। एक क्वेश्चन ये आ रहा था मुझे कि आपकी बहन के साथ में आपके मम्मी पापा भेदभाव करते हैं, वो ज़्यादा उनके साथ में बोलते या बातचीत करते हुए नहीं दिखाई देते। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहूँगी, मैं ज़्यादा मेरे मम्मी के साथ में बोलते बातचीत करते हुए इसलिए दिखाई देती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ। अब मैं 24 घंटे की तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, कुछ ही 10 से 12 मिनट का मेरा वीडियो होता है। अब आप लोग देख लीजिए कि 24 घंटे में से 10-12 मिनट कितना हम दिखा पाएंगे उसमें। तो ये वाली चीज़ हो गई। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जो रियल सिस्टर होती हैं या रियल भाई बहन होते हैं, जैसे कि मैं और मेरा भाई, उनमें ही बहुत ज़्यादा प्यार हो, उनमें ही बहुत अच्छा रिलेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हमने सीखी है। ये जो भाई बहन हैं दोनों, मेरे बड़े वाले भैया और मेरी जो बहन है, उन्हीं से, क्योंकि मेरी बहन इतना ज़्यादा प्यार करती है हम दोनों को, मतलब मेरे भाई से भी और मुझसे भी, मम्मी पापा से भी, यहाँ तक कि कविता से भी। और जितनी खुशी उसको हुई है ना भतीजी होने की, मतलब जितनी मुझे हुई है, मेरे से कहीं ज़्यादा उसे हुई है। वो इतना प्यार करती है हम सब लोगों को। जब वो हमसे इतना करती है तो हम नहीं करेंगे? कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि वो जो है वो आपके पास में ही ज़्यादा रहती हैं, अपने घर नहीं जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है ये वाला जो टाइम है, अभी मम्मी ने हम दोनों बहनों को मंगवाया है। जैसे कि होता है ना कि जप्पा काटने के लिए आती हैं, तो ननदे आती हैं, बेटी आती हैं, तो मम्मी ने हम दोनों को मंगवाया है। और सारी चीज़ें ये है कि मेरी मम्मी कभी भी, मतलब कि मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि मम्मी मेरे लिए आप कम कर देना, मुझे एक चीज़ कम दे देना, पर उसको ये नहीं लगना चाहिए कहीं भी कि मुझे प्रिया से कम मिला है या मुझे प्रिया से कम दिया है। उसके दिमाग में ये वाली चीज़ कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि
हमने देखा यार, गांव में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि जिन बच्चों पे माँ बाप का साया नहीं होता, वो बच्चे एक अलग उसमें चले जाते हैं। तो मेरे पापा ने पूरी कोशिश की है इस चीज़ की कि कभी भी उनको ये महसूस ना हो कि उनके सर पे बाप का साया नहीं है। सारी जिम्मेदारी जितना उनसे हो पाया है उन्होंने निभाया है, उन्होंने किया है। और हम अभी भी ये कोशिश करते हैं, जब वो मेरे पास में भी आती है, मैं अभी भी ये कोशिश करती हूँ कि कहीं भी उसे, क्योंकि वो करती है, वो हमें इतना ज़्यादा मानती है, हमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि हमें उससे ये रहता है कि इसको कहीं ये चीज़ ना लग जाए कि हम, मतलब कि आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उसको कहीं भी कम ना लग जाए, बस उसको ये लगे कि हाँ, जैसा मैं उनको मानती हूँ वो भी मुझे मानते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए इसीलिए मजबूर हो गई, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि सालों से बना हुआ है, जो कि हमारा बचपन से बना हुआ रिश्ता है, उस पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाने स्टार्ट किए थे। अभी भी आते हैं कि आप क्या, ये आपकी रियल सिस्टर है। मैं कभी भी उन लोगों को ये रिप्लाई कर ही नहीं पाती हूँ कि नहीं, हम रियल सिस्टर नहीं है, या वो मेरी सगी बहन नहीं है। मुझसे होता ही नहीं है, मुझसे बोला ही नहीं जाता, क्योंकि वो हमें एक सगे बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करती है। हम बहन भाइयों में एक सगे जो रिश्ता होता है ना, उससे भी कहीं ऊपर उठ करके रिश्ता है। इतना ज़्यादा, मतलब कि वो हमसे या हम उससे या मेरे मम्मी पापा उनसे इतना ज़्यादा प्यार और लगाव करते हैं। और ये सारी चीज़ें भी मैं बस इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर करने बैठ गई, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए, रियल सिस्टर है, ये है, वो है। तो जी, रियल से भी बढ़कर है, क्योंकि हमने बचपन साथ में बिताया। और आप लोग समझ सकते हो, जिसके साथ में, जैसे कि अब सगे बहन भाई तो सिर्फ कि ब्लड रिलेशन हो गया है ना, पर साथ रहना, बचपन से साथ रहना, छोटी छोटी सी चीज़ें बांटना, और अगर एक चीज़ उसके लिए आई है तो मेरे लिए भी आई है। हमने तो इतना ही देखा है, हमें तो इतना पता है कि ये सगे से भी बढ़कर की चीज़ है जो हमें लगती है। प्यार इम्पोर्टेंट होता है, रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है, कि हम किसको कितना प्यार दे रहे हैं, किसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उस वो मैटर करता है कि वो रिश्ता कैसा है। वरना तो खून के जो रिश्ते होते हैं ना, वो भी स्ट्रोंग नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें प्यार ही नहीं होता, उनमें रिस्पेक्ट ही नहीं हो पाती। तो वहाँ तो वो खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। पर प्यार और रिस्पेक्ट जो होती है, जो अपनापन होता है, वो चाहे ताऊ चाचा हो, चाहे कोई भी हो, वो रिश्ता भी बहुत स्ट्रोंग बन जाता है। वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि उसमें प्यार है। और हम बहन भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार है कि हमें कभी ये चीज़ नहीं लगती कि वो मेरी सगी बहन नहीं है। कभी जो मेरे जीजा जी हैं, वो कभी मानते ही नहीं हैं कि मेरी सास कौन सी है और मेरी चाची सास कौन सी है। उनको मतलब कि ये है कि नहीं, ये पूरा परिवार एक है। कभी भी नहीं लगता। अब तो देखिए, जब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, जैसे कि भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, उनके बच्चे हो गए, तो चीज़ें थोड़ी सी सेपरेट होने लगती हैं। आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो। वरना हमारे ना बीच में ये दीवार विवार कुछ भी नहीं थी। एक घर था सीधा ऐसे ही जैसे बना हुआ है, एक ही चूल्हा था, पूरे बगल में खाट बिछा करती थी लाइन से, वहीं पे मच्छरदानी लगती थी, एक ही चूल्हे पर हम लोगों का खाना पीना बनता था। पता ही नहीं चला कभी भी कि ये दो परिवार यहाँ पे रहते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे, उन लोग के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। और शायद आप लोग इस चीज़ पर कमेंट आज के बाद नहीं करेंगे कि आपकी क्या है, क्या रिलेशन है, क्या नहीं है। जब अभी मेरी बहन को और मुझको मेरी मम्मी ने मंगवाया हुआ है, अभी हम आए हैं अपनी भाभी की सेवा करने के लिए, और अपनी जो गुड़िया रानी है उसको, उसकी सेवा करने के लिए, उसको पाल पोसने के लिए, जो कि एक बेटी का वो होता है। तो हम दोनों बहनें, मैं ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि बेशक मैं 19, मुझे 19 मेरे मम्मी पापा प्यार दें, पर 20-21 मेरी बहन को ही दें। मैं इस चीज़ से ज़्यादा खुश होती हूँ, इस चीज़ से खुश नहीं होती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे बहुत महंगा सूट दे, मेरी बहन को वैसा दे दे। मैं सोचती हूँ मुझे ख़राब दे दो, मेरी बहन को अच्छा दे दो। मैं उससे मतलब इतना ज़्यादा जो है हम प्यार करते हैं। और हम ऐसे ही जो है, हमारी जो कविता आई है,
हमारी जो भाभी है वो भी सेम, जिस दिन भी शादी होकर के आई थी तो मेरी मम्मी ने मेरी भाभी को एक ही बात बोली थी कि तू कभी भी ये मत सोचे कि तेरी एक ननंद है, तेरी दो ननंद है। मतलब कि ये कभी भी दिमाग में मत लाइयो कि तेरी एक ही ननंद है। नहीं, जितना तू अपनी ननंद का करेगी उतना ही तू इसका करियो। बोल चाल ही होती है यार, लेने देने से तो कुछ नहीं होता। लेना देना तो सबका अपने अपने घर से ही होता है, ओढ़ना पहनना सब एक मुंह का बोल ही होता है, जिससे हम इंसान का दिल भी जीत सकते हैं और जिससे हम इंसान को मतलब कि वो भी फील करा सकते हैं कि नहीं वो हमारा अपना नहीं है। तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। और मुझे बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि मैं मेरी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके बच्चों से और उससे। मैं नहीं चाहती कि उसको लेकर के कोई भी कैसा भी कमेंट करे, क्योंकि वो बहुत सीधी है और बहुत प्यार करती है वो हमको, बहुत ही ज़्यादा। जितनी फिक्र मेरी मम्मी मेरी करती है ना, जितनी चिंता मेरी मेरी मम्मी करती है, उतनी ही चिंता मेरी बहन मेरी करती है। जब मुझे कुछ भी हो जाता है, मतलब वो पागल सी हो जाती है, फ़ोन करती रहती है, फ़ोन करती रहती है, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे। मतलब मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ की जिस तरीके से माँ वो करती है उसी तरीके से करती है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करती है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिले होंगे। और अगर आप लोगों का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मैं कमेंट में उसका आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और रिश्ते को ये मत देखिए कि सगा है या फिर ताऊ चाचा के हैं, क्या है, बस रिश्ता कितना स्ट्रोंग है, उस रिश्ते में कितना प्यार है, ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि मैं सारी चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर भी पाई हूँ या नहीं, या फिर ऐसे ही मैंने 15-16 मिनट पकड़ पकड़ कर दी, आई डोंट नो। बट मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। इस तरीके की वीडियो बनाने का या बातचीत करने का मेरा कोई भी मूड नहीं था, बट जब बात आई मेरी बहन की तो मुझे बातचीत करनी पड़ी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।